अभी पंडाल में एक छोटा सा बच्चा गाली दिया है, वो क्या करेगा भगवान जाने महाराज। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी का महाराज समझाना सार्थक भया, परीक्षित जी शांत भय, महाराज कथा को आगे बढ़ाया। आज रुक्मणी जी का विवाह है, इसीलिए पानी बरसता, विवाह में पानी ज्यादातर गिरता है। हाँ, तो निवेदन करूं, आज भगवान ने धीरे धीरे लीलाएं करी, माखन चोरी किया, इसी प्रकार सारी लीलाएं भगवान की समाप्त हुई। नारद जी को एकदम कष्ट हुआ, बोले ये भगवान गए थे कुछ करने के लिए, महाराज कर कुछ रहे हैं, आए थे हरि भजन को उठन लगे के पास, आए थे ब्राह्मणों की संतों की रक्षा करना, यहाँ लगे हैं रास रचाने में महाराज। अब इनको कौन याद दिलाए? तो नारद जी गए एक दिन कंस के पास। बोले कंस इस समय बड़ा साइलेंट मोड पे रहता है, क्या बात है, साइलेंट रहता है, इसलिए महाराज उसे वायलेंट करने गए। कहा? कंस के पास। नारद जी ने कहा कंस क्या कर रहा है, तेरा शत्रु धीरे धीरे पहलवान होता जा रहा है। कंस ने कहा क्या करूं महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आता, जिसे भेजता हूं उसी को मार देता है। तो एक काम कर, अब भेजने वाली झंझट खत्म कर, अब बुलाने वाली झंझट पैदा कर। अब बुला कैसे? बोले धनुष यज्ञ कर, धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम आएंगे, अपने चारुण मुष्टिक नाम के पहलवानों से मरवा देना, तेरे पास इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, और ये काम जल्दी कर ले। तब धनुष यज्ञ का निर्णय लिया कंस ने। यहाँ नारद जी कंस को उलझाने के बाद सुलझाने गए कन्हैया के पास, कन्हैया को प्रणाम किया, कन्हैया ने प्रणाम किया। अरे आइए नारद जी, कैसे आगमन भया, कैसे आगमन भया प्रभु आपका? नारद जी ने कहा महाराज बस आपसे कुछ निवेदन करने आया हूँ। क्या? बोले संत परेशान है, ब्राह्मण परेशान है, गौ माता परेशान है, धरती परेशान है, इसलिए आपका अवतार हुआ था। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। महाराज विप्रधेनु सुर संत ये सब परेशान है, और आप यहाँ रास रचाने में लगे हैं। परसों का परसों कंस मुझे मरा चाहिए। कन्हैया ने कहा अच्छा संकल्प करायो क्या? बोले हाँ। बोले अच्छा ये बताओ कंस से क्या कह के आए हो? अच्छा कंस से ये कह के आए थे कि बुला लेना, परसों मरवा देना, यहाँ कह रहे हैं कंस को मार देना। विनोद किया कन्हैया ने, क्यों बाबा जी वहां क्या बोल के आए हो? बोले अरे प्रभु क्षमा करिए, वो तो दास का काम ही है। पर एक बात बताइए, क्या? बोले जलती हुई आग में तृण आग के पास जाए या आग तृण के पास जाए, जलना किसे पड़ता है? तृण को ही पड़ता है। हे नाथ आप जाइए और उसे मारिए, बहुत त्राही त्राही है पूरी पृथ्वी पर। हाँ ठीक है नारद जी, मैं उसे परसों मारूंगा। जुगाड़ क्या है वहां जाने का? बोले अक्रूर जी आएंगे, हम सब व्यवस्था बना के आए हैं, आओ। अक्रूर जी को कन्हैया को लेने के लिए कंस ने भेजा। अक्रूर जी गए। अक्रूर जी पहले तो नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन फिर जब कंस ने मारने की धमकी दी तो अक्रूर जी गए हैं। अक्रूर जी पहुंचे हैं, पहुंच करके अक्रूर जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया है, यशोदा मैया को प्रणाम किया है, रथ लगा है घर पर। उसी समय कन्हैया अपनी गैयों को चरा करके धूल से लपटे हुए महाराज। जैसे ही बाबा महाराज अक्रूर चाचा को देखा, कन्हैया ने गाय छोड़ी और महाराज जाए करके धूल से सने हुए कन्हैया अक्रूर चाचा के गोद पे जाए के कूद के बैठे। अक्रूर जी ने बड़ी प्रसन्नता जताई, कन्हैया अखियां तरस गई तेरे दर्शन को, आज बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर। आज दुनिया में कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जिसकी गोद में स्वयं परमात्मा आके खेलना चाहे। कन्हैया ने कहा बाबा को लाजी मत बनो, और बताओ कैसे आए? चाचा ने कहा क्या बताऊं कन्हैया, बताने में बड़ी शर्म आ रही है। दुष्ट तेरे मामा ने मुझे लेने के लिए भेजा है तुम दोनों को, और वो वहां तुझे मारने की व्यवस्था बनाई है। उंगली रख दी कन्हैया ने मुंह पे। चाचा ये सब ना बताइयो घर पे, बस ये बताइयो कि मामा के यहाँ यज्ञ है, यज्ञ में भाग लेने जाना हो। भोजन परोसा गया। महाराज कन्हैया बलराम मधुमंगल
मंगल श्री मंगल सारे लोग महाराज बैठे थे। दाऊ बैठे थे, दाऊ के साथ साथ महाराज बाबा नंद बैठे थे और अक्रूर जी बैठे थे। यशोदा मैया की दासियां यशोदा के साथ कार्य सेवा की प्रणाली की भूमिका निभा रही थी। महाराज परोसा जा रहा था भोजन, सब बड़े भाव से खा रहे थे। माँ यशोदा रोटियां लेकर के जैसे अक्रूर के पास आई और कहा, अक्रूर जी आना कैसे हुआ ये तो बताइए। अक्रूर जी ने कहा, माँ मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को लेने आया हूँ। कंस ने 3 दिन का एक यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में तुम्हारे बालकों को मैं ले जाने आया हूँ। इतना सुना यशोदा मैया ने कि महाराज यशोदा मैया के महाराज हाथों से वो रोटी की थाली गिर गई। रोटी की थाली गिरी और यशोदा ने कहा, कृष्ण और बलराम की ले जाने की बात ना करिए। निवेदन करूं, भगवान समझ गए कि मामला गड़बड़ है। यशोदा ने कहा, अक्रूर जी जिस रास्ते आप आए थे आप उसी रास्ते चले जाइएगा, मैं अपने पुत्रों को नहीं भेजूंगी, अपने पुत्रों को मैं नहीं भेजूंगी। और महाराज निवेदन करूं, भगवान समझ गए। यशोदा मैया वहां से चली गई, सब लोगों ने आधा भोजन किया, लौट गए। अब कन्हैया ने सोचा कि माँ को मनाऊं कैसे। उस समय कन्हैया माँ के कक्ष गए तो यशोदा मैया रोती हुई बैठी थी। रोती हुई माँ को देखकर कन्हैया बिलबिला गए। कन्हैया ने कहा, माँ ठीक है, यदि तू नहीं जाने देना चाहती तो मत जाने दे, पर मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता माँ, तुम्हारे आंसू में नहीं देख पाऊंगा। माँ रोना बंद करो और मैं अब नहीं जाऊंगा। फिर माँ जब शांत हो गई तो कन्हैया ने धीरे से कहा, माँ सारे मित्र मेरे जाते हैं अपने मामा के यहाँ, मैं पूछता हूँ कहाँ जा रहे हो? बोले मामा के यहाँ। हमें भी इच्छा होती है मामा के यहाँ जाने की। मैया जीवन में तेरा लाला आज तक कुछ ना है मांगो तेरे से, मैया तुमसे कुछ ना है मांगा। आज तक कन्हैया ने कभी हाथ नहीं फैलाया मैया तेरे सामने, आज हाथ फैलाकर मांग रहा हूँ माँ, एक बार मामा के यहाँ जाने की अनुमति प्रदान कर दे, बस 2 दिन की बात, परसों आ जाऊंगा। माँ ने जब इतनी करुण भरी बात कन्हैया के मुखारबिंदु से सुनी तो माँ ने आज अपने आत्मा में पत्थर रख लिया, अपनी ममता को बांध दिया और कहने लगी, ठीक है कन्हैया, तू कहता है तेरी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यदि तेरी प्रसन्नता मामा के यहाँ जाने में है तो जा मामा के यहाँ, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। और महाराज निवेदन करूं, कन्हैया की बात जब मैया मान गई तो कन्हैया रोज की तरह मैया के पीछे लेट गए, मैया के बगल में, और मैया कृष्ण को सुला देती है। मैया कृष्ण को सुला देती है। कृष्ण को सुलाने के बाद माँ को नींद नहीं आती, इस बात के भय के कारण कि कन्हैया मुझे कल छोड़कर चला जाएगा। और महाराज इस तरह से मैया ने कृष्ण को रोका नहीं है और रात्रि में जागती हुई खंभों के स्तंभ पर, महाराज चट्टानों के स्तंभ पर अपना माथा पटक पटक कर रो रही थी। मैंने कौन से जन्म में ऐसा पाप किया था कि आज 2 दिन के लिए कन्हैया मुझे छोड़कर चला जाएगा। वो यशोदा 2 दिन तक कृष्ण को नहीं छोड़ पा रही है। कृष्ण ने अपनी माँ को रोते हुए जब देखा, विलखते हुए देखा, तो आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैया तू क्या चाहती है, मैं ना जाऊं? तो ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। अपने हृदय से लगाती हुई यशोदा माँ ने कहा, नहीं लाला, वो तो तेरे जाने के भय से मुझे रोना आ रहा है, मैं तो तुझे भेज रही हूँ ना, तू परेशान मत हो। सुबह का भोर भया। महाराज निवेदन करूं, भोर होते ही अक्रूर जी उठे, अक्रूर के साथ बलदाऊ जी उठे, दाऊ जी उठे, महाराज नंद बाबा उठे और कन्हैया उठ गए। यशोदा का मन आज ग्लानि से परिपूर्ण था। नंद बाबा भी जाने की तैयारी बना ली कि लाला के बिना हम ना रह सकेंगे, लाले के साथ चले जाएंगे।
नंद बाबा और महाराज मधुमंगल श्रीदामा आदि एक रथ में नंद बाबा के साथ आगे निकल गए। कन्हैया को जाना था अक्रूर जी के साथ, कन्हैया और बलराम को। कन्हैया ने कहा दाऊ अब चला जाए, विलंब हो रहा है, मेला नहीं देख पाएंगे। हाँ हाँ कृष्ण चलते हैं। और कन्हैया महाराज जब घर से निकलने लगे तो कन्हैया का नियम था कहीं जाते तो गौ माता को जरूर प्रणाम करते। जैसे आज गौ माता के पास भगवान कन्हैया गए हैं, देखा कि आज उन गैयों के आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, उन गायों के आंखों से महाराज आंसू निकस रहे हैं। कन्हैया देखकर बड़े महाराज दुखी भये, वेदना भई हृदय में, दौड़े दौड़े गए गैया मैया के हृदय से लग गए। अरे मैया का हो गयो, का बात हो गई बताओ, आज तुमने चारा काय नहीं खायो, रात में चरवाहों ने जो चारा डाला था एक तन का उन गायों ने नहीं खाया था। जब कन्हैया लिपट कर रोने लगे गैयों से तो गैयों ने अपना मुख दूसरी ओर घुमा लिया। कन्हैया समझ गए मेरे जाने के कारण ये गैया रो रही है महाराज। गैया मानो कहना चाहते हैं कि हे कृष्ण तू आज हमें छोड़कर चला जाएगा, हमारे बच्चे ना रहे तो हमें उतनी पीड़ा नहीं होती, पर जब तू हमारे सामने रहता है तो तुझे देखकर हमारे स्तनों से दूध की धारा निकलती है। और लोग हमें फेमस कर दिए कि वृंदावन की गैया दूध बहुत देती हैं, हमारे अंदर दूध निकालने की औकात ना। कन्हैया तुझे देखकर वात्सल्य उमड़ जाता है और अपने आप दूध की धारा बहने लगती है। कन्हैया तेरे बिना हमारा जीना बेकार है, वृंदावन रहना बेकार है, तू हमें छोड़ के जा रहा है, हमें भी अपने साथ लेता चल। भगवान भाषा समझ गए, गैयों को प्रणाम किया, कहा मैया 2 दिन की बात है, 2 दिन में आ जाऊंगा, फिर से तुम्हारी बड़ी सेवा करूंगा। और वहां से महाराज चारा डालकर गैयों को चले आए। गैयों ने देखना चाहा भगवान को, पर महाराज दीवालों के अवरोध से भगवान अंतर ध्यान हो गए। आगे जब प्रधान द्वार पर पहुंचे कन्हैया तो गोपियों को पता चल गया था कि कोई अक्रूर क्रूर के रूप में कृष्ण को दूर करने आया है। जैसे महाराज कृष्ण प्रधान द्वार पर पहुंचे तो गोपियों का एक सैलाब द्वार पर खड़ा महाराज रथ को रोके हुए। महाराज एक गोपी तो ब्रह्मा जी की ओर मुख करके आकाश मार्ग की ओर मुख करके चिल्ला रही है, अरे अवरुद्ध यावत्याम ब्रह्मा वादामनस्मतः, अरे ब्रह्मा, अरे धाता, अरे विधाता, तेरे जीवन में कभी प्रेम तूने नहीं किया क्या? और गाली देती, कहती अरे मूर्ख ब्रह्मा, यदि तूने प्रेम किया होता तो आज कृष्ण से मिलाकर जो तूने हमें प्रेम की विधा बताई, जो प्रेम की विधा हमें कृष्ण से मिली, वो आज कृष्ण हमें छोड़कर चला जा रहा है। तुम मनुष्य को खिलौना समझते हो, जब चाहे मिला देते हो, जब चाहे तोड़ देते हो। अरे 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 ब्रह्मा, तुझे हृदय नहीं दिया क्या भगवान ने? भगवान ने तुझे बनाते समय हृदय नहीं बनाया क्या तुझ पर? महाराज चिल्ला चिल्ला कर गाली दे रही थी। आप महाराज उसी समय पीछे की एक गोपी ने कहा देख देख कन्हैया आ गए, कहा क्या कर रही है? सो महाराज जाकर कन्हैया के चरणों में लिपट गई और कहा हे कन्हैया, तू जहां भी चल रहा है हमको भी लेता चल। कन्हैया ने कहा देख गोपी, परसों की बात है, परसों। गोपियों को क्या पता था कि कृष्ण परसों की कह के वर्षों में भी नहीं आएंगे। आज कन्हैया इन सब को भी समझा कर महाराज चलते हैं। जब गोपिकाओं की वेदना को मां कौशल्या ने देखा तो अति वेदित हो गई। उसे लगा मानो आज कोई मणि चुराए लिए जा रहा है। कौशल्या को लगा महाराज कि आज मेरी आत्मा चली जा रही, बस शरीर पड़ा है इधर। महाराज जैसे जाते हुए अंधकार से, महाराज धूल के अंधकार से छिपते हुए रथ को देखा है, वैसे महाराज दौड़ती हुई हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण मुझे भी ले चल, हे कृष्ण मुझे भी ले चल, ऐसा कहती हुई मैया जाकर महाराज रास्ते पर गिर पड़ी। जब भगवान ने मां को गिरते देखा, तुरंत अक्रूर जी से कहा चाचा जी रथ रोकिए, मां गिर गई है। तुरंत उतर कर आए, मां को उठाया और मां को हृदय से लगाकर कृष्ण ने कहा मां ये तू कर क्या रही है? अक्रूर जी को लगता है ले जाने में व्यवधान आएगा, इसलिए कृष्ण को ले जाकर जबरन रथ में बैठाया और अक्रूर जी ने यशोदा को आज सच्चाई का परिचय कराया। अक्रूर जी ने कहा यशोदा ये क्या कर रही है तू?
कृष्ण को उसके कर्तव्यों का पालन करने दे। कृष्ण की एक माँ देवकी जिससे कृष्ण ने जन्म लिया है, वो आज जेल कारागार में रह करके अपने दिन गिन रही है, दिन काट रही है। आज कम से कम उस माँ को तो मुक्त कराने दे। यशोदा तू भी माँ है, लेकिन तू तो पालन करने वाली माँ है। एक जन्मदायिनी माँ तो कारागार में है, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए कृष्ण को जाने दे। जब ये पता चला कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, तो महाराज यशोदा की छाती फट गई, मानो किसी ने उसके हृदय में 50 किलो का पत्थर पटक दिया हो। असहनीय पीड़ा। लौट गई धरती पर, लौटी हुई मां को देख कन्हैया फिर से दौड़ाए और मां को उठा लिया। और रोती हुई मां को देखकर कन्हैया ने कहा, मां क्यों रो रही हो इस प्रकार से? ठीक है मैं नहीं जाता हूं। तब यशोदा ने अपने आप में ढाढ़स बनाते हुए कहा कि हे कृष्ण, अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी। आज मुझे सब पता चल गया कृष्ण, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। इस ग्वालिनी ने तुझे बड़ा कष्ट दिया है, तुझे औखल पे बांधा है, कुछ गड़बड़ कर देने पर तुझे मैंने लाठियों से मारा है। कृष्ण हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, इस ग्वालिनी को क्षमा कर देना। इतना कहना हुआ है कि कृष्ण ने अपने आंसुओं से यशोदा को नहला दिया है। परमात्मा जब रोता है तो भक्त को नहला देता है। महाराज कृष्ण ने आज यशोदा को अपने आंसुओं से नहला दिया। बोले मैया अब बोल दिया है, दोबारा ये शब्द मत बोलना कि मैं तेरा बेटा नहीं। मेरा जन्म भले देवकी के गर्भ से हुआ हो, पर दुनिया के लोग मुझे यशोदा नंदन कहकर ही बुलाएंगे। मैं हूं देवकी नंदन, पर लोग मुझे यशोदा नंदन अत्यधिक मात्रा पर कहेंगे। यशोदा मुझे माँ ने जन्म दिया है और तूने मुझे जिलाया है, तेरा भी उतना ही अधिकार है माँ। कदाचित मन में किसी भी प्रकार का संदेह ना लाना। यशोदा के पास तो आज मानो सारी स्थितियां लुट गई हो, कुछ ना बचा हो। जैसे एक महाराज खोखला व्यक्ति हो जाता है, वही स्थिति आज यशोदा की है। कृष्ण ने ले जाकर के पुनः महल पे बैठाया है। अक्रूर जी के साथ पुनः भगवान चले हैं। अंतिम का एक पात्र, एक गोपी महाराज सामने जो न वहां मिल पाई न गेट पर मिल पाई, वो जाकर के महाराज दूर 10 किलोमीटर के सामने महाराज मथुरा के बॉर्डर पर खड़ी थी। राधा रानी राधा को जब पता चला कि क्रूर जी लेने आए, कृष्ण नहीं मानेगा जाएगा, तो राधा रात से वहां खड़ी हो गई कि जाएगा तो इसी रोड से मिलेगा। उन गोपियों के सामने हो सकता है मैं अपनी बात ना रख पाऊं, हो सकता है उन गोपिकाओं के सामने मुझे शर्म आए अपनी बात रखने में, पर मैं अकेले मिलूंगी कृष्ण से तो अपनी बात रखूंगी। राधिका खड़ी थी, राधिका को देखकर कृष्ण आश्चर्यचकित, रथ रुकवाया, उतर कर राधा के पास गए। राधिका तुम यहाँ? राधिका की आंखों में महाराज आंसुओं के पनारे चल रहे थे। ऐसा मानो चल रहा था जैसे स्वयं गंगा यमुना निकस आई हो महाराज, और उस यमुना गंगा के दिव्य भाव के वातावरण में वो कृष्ण बहा जा रहा हो। राधिका के आंखों में आंसू देख कृष्ण आह्लादित हो गए। बड़ा वियोग हुआ हृदय में। कृष्ण ने समझाया, राधा 2 दिन की बात है, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? राधा ने कहा, कृष्ण क्यों अपने आप से झूठ बोलता है, क्यों अपने आप से झूठ बोल रहा है? मुझे पता है तू भले परसों कह रहा है, पर तू परसों क्या बरसों नहीं आएगा। मुझे पता है तेरे अंदर तक की बात जानते हो कन्हैया। इतना कहा तो कन्हैया रोने लगे फूट फूट कर। उसी समय राधा ने कहा, कृष्ण मैं आज तुझे रोकूंगी नहीं, क्योंकि मुझे यह भी पता है तू क्यों आया है इस धरती पर। एक वास्तविक प्रेमी वही है जो प्रेमी की प्रसन्नता के लिए अपनी प्रसन्नता का परित्याग कर दे। आज राधा का सब कुछ जा रहा है, राधा का सब कुछ श्याम है,
लेकिन उस श्याम की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राधा ने कहा कृष्ण मैं तुझे नहीं रोकूंगी। तो ये मत सोच कि मैं गोपियों की तरह रथ के तेरे आगे पड़ जाऊंगी, तुझे रोकूंगी, तुझे अपनी कसम दूंगी ना, तू जा। पर हे कृष्ण जहां जाना, जैसे रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, क्योंकि तेरी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। और महाराज राधा ने कमली निकाली, जो कमली रखती थी राधा, जो कृष्ण ने दी थी बचपन में, और वो कमली निकाल कर कहा कि राधा ने कहा कि हे कृष्ण अब ये कमली मेरे किसी काम की नहीं, ये कमली तू ले। कमली दिया, तब भगवान ने बांसुरी निकाली। वो बांसुरी भगवान को राधा जी ने दी थी, राधा की बांसुरी। कृष्ण ने कहा कि राधा ये बांसुरी जब जब बजी है तुम्हारे लिए बजी है, जब जब इसमें मंत्र मैंने डाला है, राधा का डाला है, और जब मैं तुम्हारे नाम का ये मंत्र डालता था तो पूरा संसार आकर्षित हो जाता था। जन्म जन्म की आपदा राधा नाम सो जाए। मैं जब ये बांसुरी बजाता था तो लोगों के दुख भूल करके लोग इसे श्रवण करने आ जाते थे। अब जब तू नहीं तो इस बांसुरी को बजाने में मुझे आनंद नहीं आएगा, ये बांसुरी तुम रखो। और निवेदन करूं, जब तक भगवान वृंदावन में रहे तब तक भगवान बांसुरी बजाए हैं। इसके बाद जब भगवान मथुरा गए तो मथुरा के बाद भगवान ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। बांसुरी को दिया है, राधा ने प्रणाम किया है, भगवान ने आशीर्वाद दिया है। भगवान आगे गए हैं, आगे जाकर के महाराज अक्रूर जी के महाराज संदेह को भगवान ने दूर किया। राधा से जब भगवान रो रहे थे अक्रूर जी को संदेह हो गया, कैसा भगवान है, रो रहा है फुट फुट के। तो भगवान के संदेह जब भय अक्रूर जी को भगवान के खातिर, तो भगवान ने इनको ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराकर इनका संदेह दूर किया। आगे भगवान पहुंच गए मथुरा। मथुरा में पहुंचे महाराज, नंद बाबा के साथ सारे मित्र पहले पहुंच गए थे। मित्रों को देखा, अरे सबकी जयराम जी की भैया बहुत लेट आयो। बोले अरे भैया बड़ा बचाए के आयो, लोग आवन नाए दे रहे थे, बड़ी परेशानी भई, मैया तो बड़े परेशान हो गई, सब बताया। और कन्हैया ने कहा भैया चलो मेला घूमने। बोले मेला तो कल है। तो बोले मेला कल है तो आज गाँव ही घूम लेते हैं। तो मथुरा घूमने के खातिर महाराज भगवान गए हैं और सारे मित्रों को ले गए हैं, केवल एक को छोड़कर, बलदाऊ जी। क्योंकि बलदाऊ जी जब ये अपने मन का करने लगते तो बलदाऊ जी हमेशा इन्हें टोक देते थे और कहते कि कृष्ण तरीके से रहो, ऐसा उचित नहीं है, ये मथुरा है, ये कंस की नगरी है, ऐसा वैसा, तो इनको ले ही मत जाओ, अपने मन की करेंगे। बलदाऊ को छोड़ गए, सारे मित्र गए महाराज। देखा जब भव्य शोभा मथुरा की, मित्रों ने ओहो कन्हैया यहाँ लाया है, यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, जब हम जाएंगे फटीचर दिखेंगे, लोग कहेंगे कहाँ से आए कि गाय चरावे वालों महाराज। हाँ बोले बात तो सही है यार, पंडाल अंडाल बहुत बढ़िया लगा है, और यहाँ जाएंगे महाराज सब कपड़े गंदे, अपना कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कन्हैया के मित्रों ने कहा पहले बताते कि ऐसा मेला इला है तो हम सज सवर के आते, अब तो महाराज कुछ लायो भी ना है महाराज, यही पहन के जाने पड़ेगा। बोले ना ना हमारे रहते तुमको इतना दुख कहाँ से महाराज, हम व्यवस्था करेंगे ना। अच्छा तो ठीक है। कन्हैया गए कहाँ, धोबी घाट। एक धोबी धो रहे तो महाराज कंस के कपड़े, कंस के कपड़े धो रहे हो महाराज। धोबी को भगवान ने कहा